सबको राधे राधे। तो मेरी राधा रानी की कृपा सब पर बरसती रहे। तो यहाँ पर हमारी छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है। तो ये परिक्रमा ना पूरी 9 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर हम अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी आते हैं और राधा कुंड भी आएगा और सबसे लास्ट में गोवर्धन आएगा जहाँ पर ये परिक्रमा समाप्त होती है। तो देखते हैं। आई तो हम फिर चल दिए हैं रिक्शे में बैठकर यहाँ पर सुंदर सुंदर दुकानों और मंदिरों के दर्शन करते हुए आपस में बातचीत करते हुए राधा रानी की जानकारी लेते हुए वहाँ पर जो हमारे पास में बैठे थे वो भी बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे राधा रानी की। तो हम आ चुके हैं राधा कुंड, राधा रानी के द्वारे। राधे राधे बाबू वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम ना पैदल निकल चुके हैं राधा रानी के मंदिर के लिए। तो यहाँ से ना 10-5 मिनट की दूरी पर ही है राधा कुंड। तो मैं ना आपको ना राधा रानी से जुड़ी एक पुरानी कथा बताती हूँ। तो ये राधा कुंड कैसे बना। तो एक बार ना भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गोवर्धन पर्वत पर गाय चरा रहे थे। उसी दौरान अरिष्टासुर नामक राक्षस ने गाय का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण पर हमला किया। भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। वध मीन्स मार दिया। गोवंश के रूप में अरिष्टासुर का वध करने से भगवान श्री कृष्ण पर गाय गोहत्या का पाप लगा। मतलब इस पाप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। उसके बाद राधा रानी ने अपने कंगन से एक कुंड खोदा, उसमें स्नान किया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से वरदान मांगा तो उन्होंने कहा कि जो भी स्थिति में राधा कुंड में स्नान करेगा उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री कृष्ण ने के खोदे हुए कुंड को श्याम कुंड और राधा रानी के कुंड को राधा कुंड कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है, ये बहुत पवित्र कुंड है। अगर पूरे श्रद्धा और भाव से कुछ भी करा जाए ना तो हर मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी पौराणिक कथा राधा कुंड से जुड़ी हुई। मथुरा में है मतलब गोवर्धन मंदिर। तो यह वृंदावन से करीब 21 किलोमीटर दूर है गोवर्धन पर्वत। तो इसे ना गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। यह एक पवित्र स्थल है। तो इससे जुड़ी कुछ वो पौराणिक मतलब कौन कौन से मंदिर पड़ते, तो मैं उनके परिक्रमा के दौरान कौन कौन से मंदिर पड़ते वो भी मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड, दान घाटी मंदिर, मुखरविंद, कुसुम सरोवर, रीना मोचना और पुजारी जैसे पवित्र स्थल के दर्शन किए जाते हैं। तो गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, यानी 17 माइल्स लंबी होती है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन के लोगों को गोवर्धन की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पर ना मेरी आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि ना आज थोड़ा गला खराब है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं राधा कुंड। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं वैष्णवी और मैं। तो यहाँ पर मैं और वैष्णवी हम रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें पूजा के लिए थाली ले ली है। तो यहाँ पर हमें फूल मिले हैं और फूल के साथ हमें बिंदी के साथ सिंदूर और पूजा के लिए एक छोटी सी धूप मिली है। तो यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के लिए हमने प्रे करी, सिंदूर लगाया और कान्हा जी से सबसे की कि भगवान सबका सौभाग्य अटल रहे और अच्छे से जीवन साथी के जोड़ा बनाए रखे। राधा रानी से यही प्रार्थना करें। और यहाँ पर ना सब पूजा कर रहे हैं। तो सबके मतलब पंडित भी हैं, वो बताते विधि से किस विधि से पूजा करनी है। लेकिन हमने तो दोनों माँ बेटी ने आपस में ही पूजा कर ली क्योंकि हम पंडित ही हैं, हम तो अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो वो विधि विधान से पूजा करवा रहे थे क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है, उन्हें बताया गया कि कैसे करना है पूजा कैसे नहीं।
तो यहाँ पर हमने राधा रानी की अच्छे से सेवा किया, मतलब अच्छे से पूजा करने के बाद वैष्णवी ने भी खूब अच्छे से एंजॉय किया, फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, वीडियो बनाई। तो यहाँ पर हम उसके बाद चल दिए। तो अब हम ना मतलब गोवर्धन पहुँचने वाले हैं कि यहाँ पर हमारी लास्ट मतलब समाप्त हो जाएगी परिक्रमा। तो मैं यहाँ से जुड़ी मैं कुछ आपको मतलब कथा बताती हूँ, पौराणिक कथा, जैसे मैंने सुना है मैं उसी प्रकार से आपको बताती हूँ। तो एक बार ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा मतलब करते थे, वो तो करते थे हर वर्ष, और मतलब कामना करते थे। इंद्रदेव वर्षा के देवता भी माने जाते हैं, इसलिए सभी को लगा कि उनकी कृपा से ही वर्षा होगी और फसलें अच्छी होंगी। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को समझाया कि हमें प्राकृतिक और परिवेश की रक्षा की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत हमारे मवेशियों, मतलब ये गाय भैंस नहीं होते, उनके लिए और जीवन के लिए ज़्यादा अहम है, क्योंकि यह घास, पानी और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों को देता है। इस पर ब्रजवासी देव की जगह गोवर्धन की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए, भाई इतने दिन से पूजा करते थे और बीच में हम नहीं करेंगे तो उन्हें तो गुस्सा आएगा। उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इस बारिश ने ब्रजवासियों को काफ़ी नुकसान हो गया। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ मतलब लास्ट वाली उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के साथ पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा, मतलब आने के लिए बोला। इंद्रदेव की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए। उन्होंने बारिश की गति और ज्यादा बढ़ा दी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, वह पर्वत के ऊपर आकर बारिश की गति को नियंत्रित करें। और फिर आपको पता है कि बाद में फिर इंद्रदेव जी ने मतलब कान्हा जी से मतलब सॉरी बोला। तो यहाँ पर हम चलते हैं बरसाने के लिए। मथुरा से बरसाना 25 किलोमीटर है और वृंदावन भी मथुरा से 20 या 22 किलोमीटर दूर है। तो ये मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, 22 से 25 किलोमीटर, तीनों मतलब आपस में इतनी दूरी पर है। तो हम मैं पहली बार बरसाने जा रही हूँ, तो बहुत एक्साइटिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि भगवान मतलब कान्हा जी वृंदावन तो हर कोई चला जाता है, लेकिन बरसाना हर कोई नहीं जा पाता। जिस पे ज़्यादा ही कृपा होती है ना, वही राधा रानी जी के पास चले जाते हैं। शायद आदमी की कृपा होगी। यहाँ पर देखो पेट में भूख लग रही है इसे पर हम देखते हैं, दर्शन करने के बाद खाएंगे। चलो चलते हैं। हाँ, आज वैष्णो बाय बाय।